हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे बहुत सी वजह हैं जब बच्चों को काम करना होता है। सम हेल्प दियर फैमिली मेक ए लिवलीहुड। कुछ को अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए काम करना होता है। अदर्स, कुछ ऐसे होते हैं हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो अपने कलेश वाले घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं और उन्हें नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करना होता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ दियर एज। और जो बच्चे काम करते हैं वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ना तो खेल पाते हैं और ना स्कूल जा पाते हैं। वैल्यू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वैल्यू, एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वह चेन्नई के लिए ट्रेन में विदाउट टिकट बैठने से पहले कई घंटे तक इधर उधर घूमता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नॉट नो वेयर टू गो। वह भूखा था और थका हुआ था और वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना था। When a stranger at a station shout a word of welcome, जब स्टेशन पर एक अजनबी ने उसे चिल्लाकर उसका स्वागत किया। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस pulled at चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है। It took Velu some times to get off, तो वेलू को ट्रेन से उतरने में कुछ समय लग जाता है। When he finally stood on the platform, his legs फेल्ट वबली, अंततः जब वह बाहर स्टेशन पर खड़ा होता है तो उसकी टांगें कुछ अस्थिर महसूस करती हैं। एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, मानो कि वह अभी भी ट्रेन में चल रहा हो। वे आउट ऑफ द वे, रास्ता दो। ए पोर्टर वेंट बाय ए लोडेड ट्रॉली, एक कुली ने अपनी ट्रॉली में सामान लादे हुए कहा। वैल्यू जंप्ड असाइड, वैल्यू जंप करके उछल करके अपने आप को एक साइड में करता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. वह प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ जाता है और अपने पास में ही अपनी छोटी सी गठड़ी को जिसको वह अपने गांव से लेकर आया था उसको पास में रख लेता है। In his 11 years, अपने 11 साल के जीवन काल में, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. अपने गांव में लगने वाले एक वार्षिक मेले के अलावा उसने इतने सारे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। पीपल वॉकड बाई, लोग जा रहे थे। बम्पिंग इनटू हिज विद दियर सूटकेस, अपने सूटकेसों को धकियाते हुए लोग वहां से जा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और वहां पर जो प्लेटफॉर्म पर जो अनाउंसमेंट होती रहती हैं उसमें कुछ आवाज आई। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, और उसके पास भी एक लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। दियर लगेज होता अपना साजो सामान, अपने सामान के साथ वहाँ पे एक लोगों का एक समूह बैठा हुआ था। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत से लटके हुए टीवी को वो देख रहे थे। द नॉइज वाज टेरिबल, वहाँ पे आवाज बहुत ही ज्यादा थी, असहनीय थी। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। जो वैल्यू था वहाँ पे दुखी था और थका हुआ था, इस वजह से अपने घुटनों में सिर रख करके वो बैठ गया। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, उसने पिछले 2 दिनों में कुछ नहीं खाया था, थोड़े से मटर के दाने खाए थे। एंड जैगरी, एक पीस ऑफ जैगरी, एक गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब, जो उसके पास उसकी गठरी रखी हुई थी, उस गठरी में उसकी जो प्रॉपर्टी, जो सामान घर से लेके आया था, क्या था? एक शर्ट थी, एक तौलिया थी और एक उसका कंघा था। इन 3 चीजों को घर से लेके आया था वो। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कैनूर, देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, जब उसने चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी तो उससे पहले लगभग पूरे दिन वह कैनूर तक आने के लिए चलता रहा था। वैल्यू हैड नो मनी फॉर टिकट, वैल्यू के पास टिकट के पैसे नहीं थे। बट लकीली द टिकट कलेक्टेड डिडंट कम टू द
अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। लेकिन सौभाग्य रहा कि वह टीसी टिकट कलेक्टर उस अनारक्षित डिब्बे में इंटर नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने ट्रेन के फर्श पर दरवाजे के पास में सोने का प्रयास किया। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लेकिन उसके पास ही लोगों का एक समूह ताश खेल रहा था और जिन्होंने पूरे रात शोर मचा के रखा था। हे व्हाट न्यू टू टाउन हे कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। तब एक कर्कश एक रूखी सी आवाज आई, हे क्या तुम इस शहर में नए हो? वेल्यू ओपन्ड हिज आइज। वेल्यू ने अपनी आंखें खोली। देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड हिम। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। लेकिन कोई भी उसको नहीं देख रहा था। फिर सोची आवाज आई कहाँ से? हे हेयर, ए इधर, यहाँ पर। ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा। ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ऑन एज। उसने देखा कि उसके पीछे लगभग उसी की आयु की एक लड़की खड़ी है, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नी। और उसने बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक पहुंची हुई थी। हर हेयर वाज स्टफ एंड ब्राउनिश। उसके बाल सख्त थे और कुछ भूरे भूरे रंग के से थे। एंड सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा या झोला थैला था। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम ए फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। वह उस फर्श से गंदे प्लास्टिक कपों को उठा रही थी और उनको अपने जो उसके पास सैक था, बोरा था, इनटू हर सैक, अपने बोरे में उनको ठूस रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी थॉट वेल। वेल ने सोचा कि मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान। और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। ऐसे बेवकूफ़ी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू, मटर्ड वेलू। वेलू बड़बड़ाया और कहा, वेल्यू, लुकिंग अवे। दूसरी तरफ देखते हुए बड़बड़ाया और कहा, मेरा नाम वेल्यू है। सो मिस्टर वेल्यू, तो श्रीमान वेल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। उसकी गठरी की तरफ देखते हुए लड़की ने कहा, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो? वेल्यू डिडंट आंसर। वेल्यू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह नहीं चाहता था कि किसी अजनबी की लड़की को बताए कि उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वह घर से इसलिए भागा था क्योंकि वह अपने पिता से एक दिन भी और नहीं पिटना चाहता था। His father would snatch away all the money Value and his sister earned and spend it on drink. Value और उसकी सिस्टर जो भी पैसा कमाती, उसका फादर उसको उनसे छीन लेता उस पैसे को और उसको शराब पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक, यह मत सोचो, आई डोंट नो, कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर। तो तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो? बिकम रिच, अमीर बनने आए हो? सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वह उसके नज़दीक बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। और वैल्यू थोड़ा सा एक साइड में सरक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टोमक विद ए ग्रीमेस। उसका पेट भूख से दर्द कर रहा था और उसको परेशानी हो रही थी, दुख हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। हंगरी, भूखे हो? आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा, भूखे हो? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेस। तुम यहाँ पर ऐसा दुखी सा उदास सा लटका हुआ चेहरा बना करके तुम्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना बोरा उठाया और वहां से चलना उसने शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच। और वैल्यू उस बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना था? शुड ही फॉलो द गर्ल दिस गर्ल, क्या उसको उस लड़की के पीछे जाना चाहिए था? वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वह उसको कहाँ ले जाना चाहती थी, कहाँ ले जा रही थी? सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। और वह धीरे धीरे उन लोग स्टेशन पर लोगों की भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए जल्दी ही उसे कोई न कोई निश्चय करना था। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। एनीवे, कोई बात नहीं। आई हैव नो आइडिया वेदर टू गो, मुझे पता भी नहीं मुझे कहाँ जाना है। ही जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वह अपनी सीट से जंप किया और उस लड़की के पीछे चला गया। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और वह तो पीछे मुड़ के देख नहीं रही थी कि वह लड़का अब
कहाँ रह गया है। पार्ट 2। वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग। वैल्यू ने अपने दोस्त का पीछा किया बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन, और वहाँ बिल्डिंग के पीछे वहाँ एक बहुत बड़ा कूड़े कचरे का ढेर था। वैल्यू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, वो हैरान था कि आखिर वहाँ पर क्यों आए। अब देखें कहानी में क्या होता है आगे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। जब वह लड़की स्टेशन से बाहर निकल रही थी तो तभी उस वैल्यू की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी। When they got to the road, फिर वो सड़क पर आ गई। Valley found that the vehicle kept coming and never stopped for anyone. उसने देखा कि सड़क पर यातायात और वाहन इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं और किसी के निकलने के लिए रास्ता कोई क्रॉस कर ले कोई नहीं ठहर रहा था उसमें से। Smoke and dust flew at him from all sides. और उसके आसपास चारों तरफ से धूल और धुआं आ रहा था और जिस वजह से मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसके सर में यानी कि उसको चक्कर आने लगे। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए इंतजार करना पड़ा कि उसे मौका मिले और रोड क्रॉस कर लें। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वैल्यू रोड क्रॉस करने में झिझक रहा था लेकिन लड़की ने उसे अचानक झटके से खींच लिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम वहाँ पे खड़े क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। ग्रीजिंग काउ, गाय चरा रहे थे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड ऑन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, यदि तुम सड़क के बीचों बीच ऐसे खड़े हो जाओगे तो तुम चटनी बन जाओगे। वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वैल्यू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन को और वहां से तेज गुजरते हुए यातायात को देखा। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, उन्होंने वो वहां से कैसे क्रॉस करके आए हैं उस बारे में सोच रहा था। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वे सड़क के साथ साथ जा रहे थे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से गुजरते हुए। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वैल्यू ने ऊपर तस्वीरों को देखा। किसकी तस्वीरें थी, बनियान्स की तस्वीरें थी। कार टायर्स, कार के टायरों की तस्वीरें थी। पेन की थी। ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, और एक औरत थी जिसने अपने बॉक्स को ऊपर रखा हुआ था, उसकी तस्वीर उसने वहाँ पे उन बड़े बड़े साइन बोर्ड्स में देखी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और पूरी पूरी जो राइटिंग थी, लिखावट थी, वो पूरी इंग्लिश में थी। सो ही डोंट नो वट इट मींट, इसलिए वो नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, लड़की एक बड़े पुल की तरफ मुड़ी और उस पर चलती रही। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वैल्यू रुका और उसने पुल की रेलिंग से नीचे झांक कर देखा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, वह सड़क शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, वहाँ थोड़ी दूरी पर वह देख सकता था ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें देख सकता था। एंड टावर्स, ऊंची ऊंची मीनार देख सकता था। एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे सड़कें देख सकता था। सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो उस बड़ी बिल्डिंग को जिसके चारों तरफ दीवारें हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम केयरफुल सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी बिकम काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम जल्दी वहाँ पर सलाखें गिनते नजर आओगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, लड़की उसकी तरफ मुस्कुराई और उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ उसने इशारा किया। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वैल्यू ने अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ा और उसको पढ़ा, तमिल भाषा में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई, क्यों। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हारे पास करने के लिए है ही क्या। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट ऑल, बस इतना है कि पकड़े मत जाना, तुम्हारे पास गलत करने के लिए कुछ है ही नहीं। व्हाट डज शी मीन, वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू हैरान था उसको वो क्या कहना चाहती, उस कहने का मतलब क्या था। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हिडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और तब तक लड़की अपने कंधे पर उस बोरे को रखे हुए काफी आगे तक जा चुकी थी। व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स
इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उसको इस बोरे में प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर प्लास्टिक के कपों को ठूंसते हुए देखा था, रखते हुए देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या रखे हुए हो? थिंग्स, बोटल्स, पेपर, चीजें हैं, बोतल है और सामान है। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू हैरान था। व्हाट वाज शी डूइंग विद देम, कि उनके साथ क्या कर रही थी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसको और ज़्यादा क्वेश्चन करने में थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी प्रातःकाल का ही समय था, सुबह सुबह ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन सूर्य उस तारकोल की सड़क को, उस तारकोल को चमक रहा था उस पर। एंड वैल्यूज बेयर फिट बर्न्ड, और वैल्यू के नंगे पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, यह कच्चे और मिट्टी के कीचड़ वाले सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वह पसीने से तरबतर था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने परछाई में, छाया में चलने का पूरा प्रयास किया और उसको साथ साथ जल्दी से लड़की के साथ भी चलना था। सी वॉक्ड रियली फास्ट, वह वास्तव में तेज चल रही थी। हाउ फॉर अवे वाज द फूड, उसने, वैल्यू ने पूछा कि भोजन कितनी दूर था। आफ्टर एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर के रुक जाते हैं। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वैल्यू स्लोली, ये किसी जगह का बिल्डिंग का नाम था, श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। वैल्यू ने इसको अटकते हुए धीरे धीरे पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, एक बोर्ड बना हुआ था जिस पर फूलों से कुछ लेटर लिखे हुए थे। ग्रूम, दूल्हा, जीवी विजयागन दूल्हा है, ब्राइड रानी, वधु रानी। वेल स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू ने बाहर खड़ी बड़ी बड़ी पार्कों को टकटकी लगाकर देखा। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, एक कार पर फूलों की मालाएं थी। एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, और उस पर टैप के द्वारा गुलाब के फूलों को चिपकाया हुआ था। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने इधर उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टिक इट इन हर हेयर, उसने जल्दी से वहां से एक गुलाब का फूल निकाला और अपने बालों में उसको सजा लिया। कम ऑन, उसने कहा, आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, सेड वैल्यू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, क्या हम खाना खाने जा रहे हैं? वैल्यू ने उस बड़े हॉल में अंदर देखा और वहां बहुत सारे लोगों को देखकर कहा। होप, काश, शायद ऐसा ही हो। द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की ने अपनी नोज के नीचे अपने अंगूठे को हिलाया। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे उस हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहां पर एक कूड़े कचरे का बहुत बड़ा ढेर था और जो कचरे से लबालब भरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, वहां उस कचरे के ढेर पर, कूड़े के ढेर पर 2 बकरियां खड़ी थी और दोनों एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनके टांगों के आसपास, पैरों के आसपास मक्खियों का झुंड भिन्न बना रहा था। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और उधर हवा में सड़े की बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, लड़की ने उस कूड़े ढेर में से कुचला हुआ सा केला निकाला और उसको वैल्यू को थमा दिया। हियर इज योर फूड, यह रहा तुम्हारा भोजन। वैल्यू वाज शॉक्ड, वैल्यू हैरान था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उन लोगों की झूठन खाने वाले थे? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, छी, तुम मुझे समझती क्या हो? ए डॉग, एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनछुआ भोजन खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, देखो यहाँ पे कुछ और भी है, पकड़ो इसे। सी थ्रू हिम ए वड़ा, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंका। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वैल्यू ने इसकी तरफ बड़े नफरत से देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, कम ऑन हीरो, खाओ इसे। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचते हो कि ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने आपको बताया था कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ खोजूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मैं सोचो कि मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए पैसे हैं। यूड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव
योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जब तक तुम्हें जो मिलता है वो खा लो। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू थोड़ा सा झिझका, बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके भूख के कारण उसके पेट में फिर से दर्द हुआ। ही ग्लप्ड डाउन द बनानास एंड वड़ा, वह केले को और बनाना को दोनों को अंदर निकल गया, सटक गया। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसके पेट में तुरंत थोड़ी शांति पड़ी। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, यदि उसको और मिल जाता तो वैसे 10 गुना खाना और खा सकता था, इतना भूखा था अभी भी वो। बट द गर्ल कुड नॉट फाइंड, लेकिन लड़की को कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन उसको लड़की को वहाँ पे सिर्फ एक ही और केला मिला था, उस केले को उसने खुद ने खा लिया था। वो बातें करते आगे, इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफन्स। वो कह रहा हम थोड़ा जल्दी आ गए यहाँ पर, अभी लोगों ने अभी अपना सुबह का नाश्ता ही क्लियर किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनका जब तक दोपहर का भोजन खत्म नहीं होता है तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो तुम इंतजार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू अ सैक, उसने उस ढेर से, कूड़े के ढेर से 2 बोतल उठाई, अपने बोरे में रखा और वहाँ से वो चल दी। देन शी वॉकड ओवर, वहाँ से वो चली गई। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू चिंतित था। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, उसने महसूस किया, एहसास किया कि यदि लड़की वहाँ से चली जाती है तो उसको ये भी नहीं पता कि वे कहाँ था और उसे क्या करना था। इट वॉज बेटर टू स्टिक हर, शी सीम टू नो हर वे राउंड, सबसे बढ़िया तरीका था वह उस लड़की से चिपका रहे, उसको एहसास हुआ कि ये लड़की सब रास्ते जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वह फिर उसके पीछे भागा। ही कॉल्ड, उसने कहा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह लड़की का नाम भी नहीं जानता था। व्हाट इज योर नाम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उस जल्दी से उसके पीछे भागते उसने पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, ओह, वह रुकी और पीछे उसकी तरफ मुड़ी। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, तो अच्छा तुम मेरा नाम जाने भी नहीं मेरे पीछे आ रहे हो। जया, जया नाम है मेरा। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया था। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, आ सकते हो यदि तुम चाहो तो। दिस बैग इज फुल, यह मेरा बोरा भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरा बोरा लेने के लिए घर जाना है। पार्ट 3। जया एंड वैल्यू walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. वैल्यू और जया लगभग आधे घंटे तक सड़क के किनारे किनारे चलते रहे, जब तक कि वे ब्रिज के नीचे एक गंदे से पानी के स्थान के पास नहीं पहुंच गए। वी आर इन ए ट्रैफिक लेन नाउ, अब हम एक तराई पर हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनल, सेड, या देखो वे बकिंगम नहर है, जया ने कहा। वेल स्टेयर्ड, वैल्यू ने टकटकी लगाकर देखा। दिस वाज ए कैनल, ये नहर थी। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ स्ट्रेंज हट्स ही हैड एवर सीन। नियर सम puddles ऑफ वाटर, आज कुछ गंदे पानी के पास में, वहाँ पे एक अजीब से प्रकार की झोपड़ियों की लाइन लगी थी जो वैल्यू ने कभी पहले नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, वे हर तरह की चीज़ से बनी हुई थी, जो भी मिल गया उसी से उसको बना दिया गया था। जैसे कि मेटल सीट्स, धातु की चादरें थी, टायर्स, उनके ऊपर टायर पड़े हुए थे, ब्रिक्स, ईंटें भी थी, वुड एंड प्लास्टिक, लकड़ी भी थी और प्लास्टिक भी थी। दे स्टूड क्रूकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वे झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी पल वो गिर सकती हैं। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहाँ पे रहती हो। दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब हैं, सैड वैल्यू ने कहा। इन आवर विलेज, हमारे गाँव में तो द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज, हमारे वहाँ पे तो जो घर बने होते कीचड़ के, मिट्टी के बने होते थे और पाम के, ताड़ के वृक्षों के पत्तों से बने होते थे। उस बच्चे को भी अपने गांव की याद आ रही है, गांव की याद कर रहे हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड, जया घूमकर एक झोपड़ी के पास पहुंची और उसके बाहर उसने अपने थैले को रख दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तब उसने एक और खाली उठाया
लेट्स गो, आओ चलते हैं। सी टर्न टू वैल्यू एंड गिव हिम ए शॉप। सी टर्न टू वैल्यू, वैल्यू की तरफ घूमी और उसकी तरफ उसने हल्का सा धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी मदद तो करो। हेयर वियर दिस एंड कम्स विद मी, यहाँ इनको पहनो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड ए शेक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स। उसने उसको बिना फीतों वाले एक जोड़ी जूते दे दिए और उसके हाथ में एक बोरा और एक डंडी थमा दी। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वैल्यू कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, वह हैरान था कि वह इन सामान के द्वारा उससे क्या काम कराना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज द लैंड ओनर्स फार्मर, उसने अपने जमीन मालिक के फार्म पर सिर्फ एक ही काम किया था। क्या था? वीडिंग, घास की कटाई करना था। एंड टेकिंग काउस आउट ऑफ ग्रेस, और गाय को चराने के लिए ले जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या यहाँ पर शहर में कुछ खेत हैं? ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी और उसने अपनी छड़ी को जमीन पर टपटपाया। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर्स, यहाँ तो कोई किसान ही नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले। सी माई सेक, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, यह उन चीज़ों से भरा पड़ा है जिन चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया, चुना है। कलेक्टेड, इकट्ठा किया है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स, कूड़ेदान से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करते हो। वैल्यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, वैल्यू ने ऐसी प्रकार की बातें कभी पहले नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेडेड, ए मंदबुद्धि। इज इट नॉट एनी रबिश, यह कोई कूड़ा कचरा नहीं है। ओनली पेपर, सिर्फ पेपर है। प्लास्टिक है, कांच है। एंड सच थिंग, इस प्रकार की चीज़ें, इसमें कूड़ा कचरा नहीं है। वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू, हम इसे जैम बाजार जग्गू में बेचेंगे। वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू हैरान था। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने सिर्फ यह सुना था कि लोग कूड़े को, कचरे को फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई इस कूड़े को क्यों खरीदना चाहेगा? हु इज जग्गू, जैम बाजार जग्गू, ये जैम बाजार जग्गू कौन है? वाई ही इज बाइंग ऑल दिस, वह इन सब चीज़ों को क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर सो, क्या तुम सोचते हो कि उन्हें दिखावे के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वन को फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आ जाओ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, लाइक, मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वैल्यू अपने घर से इसलिए नहीं भागा था कि नए स्थान पर आकर के वो कूड़े में हाथ मारेगा। जया पॉक्ड एट हिम विद द स्टिक्स, जया ने अपनी छड़ी से उसको रास्ता दिखा, इशारा किया। लुक हेयर, इधर देखो। सी साउटेड, वह चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, यदि कोई वहां हमसे पहले पहुंच गया। वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें वहां पे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर पोजिंग, बिग हीरो, बड़े हीरो, हमें पोज बना के मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास कर रही हूँ। हु फिल योर स्टोमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा था? वैल्यू स्केच्ड हिज हेड, अपना सिर हिलाया। एंड साइड, और आह भरे। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं आज इस काम को करूँगा। ही थॉट्स ने सोचा। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, मैं आज इस काम करूँगा जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती। बहुत अच्छी कहानी थी और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।